लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल हो रही है। Yeah. जैसे जैसे हम समझ रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लाइफ में, जो वीडियोस में सीख रहे हैं, जो समझ आ रहा है, एंड ये समझ में आ रहा है कि इम्प्लीमेंट करना कितना ज़रूरी है। जो भी चीज़ सीखी जानी, उसको जैसे ही डिवाइन इतने अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो उसको उसमें यूज़ करके फिर बहुत खुशी मिलती है, और ये पता चलता है कि येस वी आर सो ब्लेस्ड कि हम तक ये पहुंच रहा है। एंड छोटी बड़ी हर सिचुएशन में कैसे ये सब हमको हेल्प करता है। एंड माता जी, नाउ न्यू ईयर आ रहा है, 2025 शुरू हो रहा है, एंड न्यू ईयर के साथ न्यूनेस आ रही है। डिवाइन इतना सारा हमारे लिए भंडार भेज रहे हैं, अबंडेंस भेज रहे हैं। एंड माँ श्री अरविंदो जी ने जैसे बताया है कि मैटर में न्यूनेस आना है, ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ तक होना है। तो मदर जी, वो तो दिखाई दे रहा है हमारे अराउंड। इतनी सब चीज़ें, इतने फास्ट प्रोग्रेस हो रही है, और हमारे प्रोग्रेस के लिए भी सारा कुछ अवेलेबल है, और सब वीडियोस हमको हेल्प कर रहे हैं। तो मदर जी, मुझे ये मन में है कि प्लीज़ हम सबको लाइट दीजिए, हेल्प करिए कि इस न्यू कॉन्शियसनेस जो आ रही है वर्ल्ड में, जो यूनिवर्स में आ रही है, उसके साथ मैं किस तरह अलाइन होकर एक न्यू बीइंग बनूं, न्यू कॉन्शियसनेस मेरे अंदर भी आए, और वो अपग्रेडेशन हो मदर जी, सो दैट उसका फुल बेनिफिट हम ले सकें। यस, तो प्लीज़ मदर जी ये थोड़ा हमको बताइए। यस, सो हम सभी देख पा रहे हैं, एक्चुअली महसूस भी कर रहे हैं कि वो न्यू कॉन्शियसनेस कैसे, किस तरह से, कितना वे से आ रहा है इस अर्थ पे। और जो भी अरविंदो जी मदर जी को जानते हैं, उनको तो एकदम अंदर से बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनके मास्टर्स ये बोल के गए थे कि फाइनली इस अर्थ को डिवाइन प्लेन में ट्रांसफर होना है। वो सारे डिवाइन एनर्जीज को हर चीज़ में महसूस करना है। उन्होंने कहा था कि उसका फर्स्ट स्टेप है ओवर माइंड। ओवर माइंड मीन्स ट्रूथ कॉन्शियसनेस, जो ट्रूथ से भरा हुआ है। तो ओवर माइंड ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा ना। ओवर माइंड बनने के लिए यू हैव टू कंटिन्यूसली अलाइन विथ ट्रूथ। जैसे जैसे आप ट्रूथ के साथ अलाइन हो रहे हैं, हर व्यक्ति ट्रूथ के साथ अलाइन हो रहे हैं, उसको सच्चाई पे विश्वास हो रहा है, उसको उसकी वैल्यू पता चल रही है, तो अभी वो उसके अंदर अवतरण होने लगा ना। सिर्फ बोल के नहीं होगा। जैसे आप बोल रहे हैं, हाँ ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एंड उस डायरेक्शन में आप कर कुछ भी नहीं रहे। ऐसा होना चाहिए, वो होने के लिए जो वाइब्रेशन बनने चाहिए वो तो आपको बनाने होंगे ना, वो एफर्ट हमें देना होगा। हाँ, तो जब आप सोचेंगे, जब आप उसको विजुअलाइज करेंगे, जब आपका बिलीफ में वो एकदम अच्छी तरह रहेगा, आपके इंट्यूटिव प्लेन से वो आ रहा है कि नहीं नहीं ये सचमुच अच्छा है और इसको सचमुच होना है, तो आप ये सवाल करने लगेंगे कि कैसे करूँ इसको, कैसे यहाँ तक पहुँचूँ। मीन्स आप योर इनर बीइंग इज सो अर्ज, इतना अर्ज है उसका कि उसको करना ही है। ये जब होने लगेगा तब सब कोई वो ओवर माइंड के तरफ, उनका ये जो लोअर लेवल ऑफ माइंड है एक हायर लेवल माइंड की तरफ जाने लगा, वाइब्रेट करने लगा। फिर वो ट्रूथ के बारे में सोचने लगेंगे, एक्सपीरियंस करने लगेंगे, जैसे नई चीज़ें आ रही है उसके बारे में एक्सप्रेस करने लगेंगे। जैसे मैं देख रही थी कुछ दिन पहले कि न्यू जैसे फेसबुक है या और कोई एक्टिविटी वहाँ है, तो लोग वहाँ कितना सुंदर से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो कैसे सुंदर दिखा रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड कैसे होगा। जैसे यूट्यूब पे वो डिफरेंट वीडियोस आते हैं, डिफरेंट वीडियोस में वो दिखा रहे हैं। दे आर शोइंग सो मेनी ब्यूटीफुल हेवनली फ्लावर्स, वो सब गिर रहे हैं और गिर के वो एक हार्ट शेप ले रहे हैं। सो लव एस्पेक्ट बढ़ रहा है, एंड सो मेनी इंस्ट्रूमेंट जैसे बसे हैं, अमेजिंग डिफरेंटली
वे में वो बसे का लुक है, उसका बिगरनेस कितना डिफरेंट है, कलर कितना डिफरेंट है, हाउ दे वाइब्रेटिंग इन अ ब्यूटीफुल वाइब्रेशन, और हर चीज़ का कैसे वहाँ ख्याल रखा गया है। सुंदर सुंदर ट्रेन बन रही है, उसके अंदर कितनी सुविधाएं है। इस ब्यूटीफुल खाने का एक चैम्बर है, एंजॉय करने का एक चैम्बर है, और कितना ओपननेस है, कितना क्लीनलीनेस है। इस हर चीज का कॉन्शियसनेस में कितना गहराई से प्रवेश हो रहा है, हर माइन्यूट चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, तो ऐसे सब डेवलपमेंट हो रही है। तो एक तरफ एक टाइप के कॉन्शियस पर्सन ये सारी जगह में काम कर रहे हैं। सिमिलर वहाँ दूसरे जो पर्सन है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग, उनको इसका कुछ महत्व भी नहीं लगता है, वो एक बार उसको देखते भी नहीं है, देख के उनको बीइंग में ये एक्सप्रेशन भी नहीं आता है कि अरे वाह कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, कैसे सब चेंज हो गया है। फिर वो पहले वाला जाके देखते हैं कितनी असुविधाएं थी, कितना तकलीफ करके कुछ भी करता था, और अभी सब तकलीफ नाम का ये वर्ड हटने लगा। Yes, everything is easily available. इजीली अवेलेबल है, एंड इजीली इवन अगर आप चाहे तो वो कॉन्शियसनेस भी आपके अंदर आ सकता है। Wow. एकदम छोटा सा कॉन्शियसनेस को आपको याद रखना है ना। सो आपको सब पता है, आपको सब मालूम है, अच्छी सब जानकारी है, बट वो जानकारी बहुत सुंदर है, लेकिन जब आपकी करने की बारी आ रही है तो आप वो जानकारी में से कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको जानकारी है कि सबके साथ प्यार से रहना बहुत सुंदर बात है, ग्रेटिट्यूड रहने से डिवाइन वाइब्रेशन बढ़ते हैं, और आपका जब बारी आ रहा है तो आपका लव उनकी शो बिजनेस है, अंदर से है नहीं, अंदर से आपको कुछ करने की बारी है, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ कितना कम से कम काम करके आपको ये सब रीजन साथ में जोड़ देते हैं, सब रीजन साथ में जोड़ देते हैं। तो आपने इसको ऐसे नहीं किया, जो करना था वो नहीं किया, यू आर गिविंग अ हायर रीजन कि वो अभी मैंने नहीं किया तो कैसे ठीक है। बट ट्रूथ इज नॉट सेइंग दैट, ट्रूथ को मालूम है कि व्हेन यू आर सेइंग थिंग्स ऑफ फंडामेंटल, जब फंडामेंटल की आप बात कर रहे हैं और आपके बीइंग में, आपके कॉन्शियसनेस में फंडामेंटल को जगह नहीं है, दूसरे पे जब बोल रहे हैं तो फंडामेंटल आपको एकदम अच्छे से मालूम है, लेकिन खुद जब एक्टिविटी कर रहे हैं यू आर नॉट एक्टिंग इन दैट, you are not reflecting that it is within you, reflecting in that। जैसे लोअर पर्सन के साथ आप बात कर रहे हैं, सो यू आर नॉट गिविंग फुल रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। आप उसको ये सब बोलने से चलेगा, और उसका तो ये काम है, उसका तो वो काम है, लेकिन मेरा क्या काम है इसके प्रति आप जागरूक नहीं है। सो यू आर नॉट रीचिंग दैट न्यू कॉन्शियसनेस। अभी न्यू कॉन्शियसनेस तो बोल रहा है सबके लिए सब कुछ है, जो भी उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेगा उसके पास वो चीज़ एकदम पहुंच जाएगी, वो एनर्जी क्रिएट की तो वो चीज़ पहुंच जाएगी। सो इस समय आपको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि अभी हम कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। हम अगर हम चाहते हैं सबको सब कुछ मिले, सबको ये अच्छे से स्माइल करें, तो हमें वो शब्द, वो भाव, वो एक्सप्रेशन, वो सब कुछ जिसके भी थ्रू वो जाहिर हो पहुंचे, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना पड़ेगा, वो एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो प्योर भाव को सचमुच लेके आना पड़ेगा। दैट भाव हैज टू बी प्योर इन दिस यूनिवर्स। तो आप ऐसे सारे भाव करेंगे तो यूनिवर्स में जाएंगे। इसके पहले हम लोग बात की थी, फिर वहाँ से जो भी उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा है उसको मोर सपोर्टिंग एनर्जी मिल जाएगी। तो ऑल द टाइम आपको दूसरे को एक सुंदर सपोर्टिंग एनर्जी मिले, ये सोच करके काम करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोगों ने वो काम किया ना, जैसे वो देखा एक ब्यूटीफुल ट्रेन बना दी, तो उन्होंने ये भाव वहाँ से दिया कि
Yes. क्या कुछ नहीं हो सकता। ये एनर्जी पहुंचाई, वो विजुअलाइजेशन हम तक पहुंचा गया। और वो सुंदर लाइफ का आप उसमें नहीं जाके नहीं करके सिर्फ देख के भी उसको अनुभव कर लिया, और आपकी चाह बढ़ी कि अरे हाँ ऐसे हम जाएंगे तो आपके लिए यूनिवर्स से एनर्जी आ जाएगी, आप चले जाएंगे। सो जो भी कुछ आ रहा है नया और जो भी आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या देखना होगा? हमको उसको देखना है कि हम खुद भी वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो सब तक पहुंच भी रहा है। दैट एनर्जी स्प्रेडिंग आल्सो। यस। उसके लिए पहले मुझे उसमें वाइब्रेट करना होगा, वो फ्रीक्वेंसी में मुझे क्रिएट करना होगा, मैच दैट इन द यूनिवर्स, एंड व्हेन दैट हैपेंस इट विल स्प्रेड एवरीवेयर। सो वो जो निर्माण किया है उस निर्माण को आप और कैसे सुंदर कर सकते हैं और उससे भी कैसे बढ़ा सकते हैं। इट मीन्स कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग डायरेक्शन में आपको सोचना पड़ेगा, या हर कोई जो भी चीज़ अपग्रेड की हुई है उसको हम कैसे सुंदर से ब्यूटीफुली हमारे लाइफ में यूज़ करेंगे, और जनों को उसका कैसे हम एक्सपीरियंस कराएंगे। किसी का कॉन्शियसनेस कम है तो हम उसको कैसे हेल्प करेंगे कि उसको ये नया कॉन्शियसनेस का बारे में पता चले। तो ना कि उसकी कमियां दिखाने में हमको काम करना है, लेकिन उसको ऊपर उठाने में काम करना, तो ही ये बैलेंस होगा ना। Yes, because अगर उसको उठा दिया वो भी सुंदर काम करने लगेगा, then that is also part of this new creation. Yes, because we all have to rise together. It is सबने होना है when we are talking about abundance, when we are talking about harmony, love. So ये सब तो अकेले तो नहीं होने वाला है. You are not going to experience it. सबके साथ ही वो होगा, चाहे वो मैटर है चाहे वो बीइंग है। तो हर जगह वो हमको जो भी हायर कॉन्शियसनेस का चीज़ है या हायर कॉन्शियसनेस है उसको पहले हमें सोचना होगा, और फिर उसको ऊपर हमको कार्य करना है या अर्ज रखनी होगी, और एक्सप्रेस योरसेल्फ दैट आई एम a beautiful being. Yes. Don't express that I am very poor and neglective and negative or non-helping, not understanding being. I want to understand. Yes. और आप more and more understand कर रहे हैं, reflect that. Yes. So मेरे बीइंग से नजर आना है. So then I will receive. Yes. That मतलब जो मैं एक्सप्रेस करूँगी उसी मुताबिक मुझे सामने से मिलेगा. Yes. So यूनिवर्स मुझे वो सब इकट्ठा करके देगा. जैसे अभी हम मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं. So जैसे आपने बोला कि पहले मुझे वो सोच आना है अंदर में कि ये मुझे चाहिए या मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना है. जैसे ही वो सोच आया, देन our fingers start moving in that. हमें लग रहा है कि अरे ये यहाँ से शायद मिल सकता है या होगा. एक्चुअली वो डिवाइन सब हमको आइडियाज दे रहे हैं, हमारे सामने ही लेकर आ रहे हैं कितनी सारी चीजें. उसको जरूर याद रखना है, जब मैंने सोचा, जब मैंने चाहा, जब वो करने की तीव्र इच्छा मेरे अंदर निर्माण हुई, तब ये सब आ गया. वो वही था, लेकिन मैं उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट नहीं कर रही थी. जैसे मैंने ये सोचा कि इसको कैसे करूँ, ये चाहिए, तो आप वो वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने लगेंगे. जैसे वाइब्रेट करने लगेंगे वहाँ से एनर्जी, इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, फिर हमारे सामने न्यू डोर्स आ जाते हैं. यस मदरी, आई कैन, आप बोल रहे तो मैं साथ साथ विजुअलाइज कर पा रही हूँ कि इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ ये प्रिंसिपल कितना इम्पोर्टेंट है. एंड इनफैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, आजकल क्वांटम लीप है, तो मैंने बहुत सुंदर सीखा था एक सेशन में, किसी ने शेयर भी किया था कि जब हम माइन्यूट चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम ये करते हैं, देन यू कैन टेक अ क्वांटम लीप. तो अभी आपने जो सारा एक्सप्लेन किया उसमें मुझे वो दिखाई दिया कि वो एक बड़ा लीप लेने के लिए, अपग्रेडेशन के लिए पहले मुझे एक एफर्ट, एक काम करना होगा. वो छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जिससे वो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. हर छोटी चीज़ में करेक्टनेस होना पड़ेगा. तो ये सभी छोटे करेक्टेड चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो जाएगी, तो एक बिगर करेक्टेड वर्जन will establish that. Yes. So I want to establish that.
ये आपको सोचना पड़ेगा। ये जाने दो, होने दो, चलेगा, या ये खराब हो रहा है, इससे कैसे काम चलेगा, सब खराब हो जाएगा। कम आउट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, क्योंकि Yes. आपको वो नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। इमीडिएटली जॉइन विद दैट कॉन्शियसनेस व्हाट यू वांट, उसका Yes. छोटा छोटा पार्ट में भी करेक्शन लाए। हर चीज में हम जब वो करने लगेंगे तो ये न्यू ब्यूटीफुल वर्ल्ड Yes. जो है, जो डिवाइन ने हमारे लिए रखा है, हाँ। हम उसको एक्सपीरियंस कर Yes. सकेंगे। तो जो ठीक नहीं है उसको वो कैसा ठीक है ये प्रदर्शित करने मत जाओ, उसको एक्चुअली ठीक करो। ठीक करो। Yes. आप उसको यस करो कि हाँ ये आपने ठीक नहीं किया और एक्चुअली ठीक किया है और मुझे वही करना है। सो आपका गलती को आप क्लैरिफाई करके उसको छुपाओ मत, गलती को गलती मानो और उसको ठीक करने में काम करो, तो ही अपग्रेडेशन। Yes. और ये अपने लिए बहुत जरूरी है। We are not doing anything for anyone else. Yes. We are doing it for ourselves, and each being जब ये steps करने लगेगा तो how beautifully it will Yes. spread in the universe and a new consciousness will emerge. That is new consciousness. जब कोई छुपा नहीं रहा है, मान रहा है कि अरे हाँ ये ठीक नहीं किया और ठीक तो ये है और मुझे उसको करना है, अप्रिशिएट करेगा। जब वो ओपन हो जाएगा एंड सेइंग थिंग्स ऑफ बिगर कॉन्शियसनेस, तो बिगर कॉन्शियसनेस विल कम देयर। सो कैसे हमको जाना है, कैसे क्या करना है, ये तो सब दे दिया है भगवान ने आपको। Yes. अभी आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो ये दुनिया और भी सुंदर और भी सुंदर और भी नई चीज़ें यहाँ शामिल होती जाएगी और आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा, आपको और आइडियाज आएंगे कि कैसे करूँ। अभी देखो कितने सारे आइडियाज वो डाल रहे हैं, कितने सारे स्टोरीज बता रहे हैं जहाँ एक्चुअली सब सुंदर बनने का तरीका दिया है। ऐसे सारे वर्ड्स दिखा रहे हैं कि हमारा लिमिटेशन जो है हट जाता है, वो हमको बताता है कि क्या नहीं है इस दुनिया में। Yes. हमारी सोच बढ़ने से वो सब बढ़ जाएगा और हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। Beautiful. तो हमें उस डायरेक्शन में सोचना है। Yes. जो भी नया हमको दिख रहा है उसको अप्रिशिएट करके उसमें आप और क्या नया ऐड कर सकते हैं और कैसे दूसरे को सुख देने की बात कर सकते हैं, खुद को सुख लेने की बात कर सकते हैं। जैसे आपके फिजिकल बीइंग को कैसे अब कंटिन्यूसली एक सुंदर स्ट्रॉन्ग हेल्दी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आपके माइंड को अब बहुत प्योर और बहुत हायर एंड हायर सोचने वाला हायर माइंड के साथ कनेक्टेड करने का काम कर सकते हैं, और कैसे आप अलाइन हो सकते हैं विद योर दिस फिजिकल स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड योर प्योर दैट इंट्यूटिव and align with divine mind. So as per Aurobindo ji, we are continuously moving toward that over mind. Yes. And over mind, after that there's a supramental mind Yes. will come. First I have to reach towards only over mind also. That is a very big task. Yes. So I have to take commitment and I will reach, I will achieve, and divine will give me continuous that energy. और उनको देना ही है। जब मैं मांग रही हूँ कुछ, बोल रही हूँ कुछ, तो उनको मुझे वो देना ही है। And then finally bigger and more conscious and more consciousness, and everybody mind is moving toward that over mind, and then supramental state will come. Wow. So nothing is difficult, only the play of consciousness. We have to first say yes, participate in that play of consciousness by doing what is required, that Exactly. effort what is required, Yeah. and then वही हमको आगे 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 ले जाता जाएगा towards Yes. the higher and higher जितना consciousness. हमारा एस्पिरेशन बढ़ते जाएगा, that will convert everything in that direction, and you will get that. You will do your work and divine will continuous ready to give you everything.
थैंक यू सो मच मदर जी, इट And- इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड आई एम श्योर ये सुन के जब सब इसके ऊपर मनन करेंगे तो हमारा 2025 एंड न्यू ईयर विल बी रियली टेकिंग अस सचमुच न्यू होगा Yes. with you new न्यू कॉन्शियसनेस. newness of in you also. Yes. So not only that year is new because you are already ready to accept that newness Yes. and continuously want to grow newness within you. Wonderful. Wish Thank all you the so much, best. Mother ji. Thank you. और सबको इस सुंदर आने वाले न्यू ईयर को बहुत अच्छे से बहुत कॉन्शियसली उसमें पार्टिसिपेट करके उसको सेलिब्रेट करिए. Beautiful. Yes, Mother ji. Thank you so much. Thank you.